तो चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं। अर्शप्रीत कड़ियाल हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, एडवोकेट रविंदर सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, अनिल सरीन प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता पंजाब बीजेपी के मौजूद हैं, अश्विनी दुबे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल रविंदर सिंह साहब, ये जो आप लोगों ने पहल की है इसमें हरियाणा के जो सियासतदान हैं, लोग हैं, सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हरियाणा का भी चंडीगढ़ है, आप इसे नहीं छीन सकते। देखिए, ये सारी बात जो शुरू हुई है वो शुरू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है कि जो चंडीगढ़ में शेयर था वो 60% जो पंजाब की और हरियाणा की सर्विसेज वो पंजाब की वो सेंटर के लगता है। जो शुरू किया इसको किसी न किसी रूप खत्म करने की बात है, वो बीजेपी की अमित शाह जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, वो करती रही है। उसमें चाहे जो चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन पे जो आम आदमी पार्टी के हक में फतवा आया उसके ऊपर किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपना प्रधान बनाने की बात हो, ये सारी बातें होती रही। तो आम आदमी पार्टी का और पंजाब का पहला हक है चंडीगढ़ के ऊपर। उसका कारण साफ साफ नजर आता है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो दिखता है, क्योंकि पेरेंट स्टेट है और उसके बाद जो जिस प्लेस पर जो चंडीगढ़ बना हुआ है वो पंजाब के 40 गांव थे जिनके ऊपर चंडीगढ़ को बसाया गया। उसके बाद राजीव और लॉन्गोवाल अकॉर्ड हुआ, उसमें ये 1985 में माना गया कि चंडीगढ़ जो पंजाब को दिया जाएगा। लोकसभा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहते हैं कि 26 जनवरी 1986 को पंजाब को देना है। वो क्या कैसे उसके बाद बनती नहीं। जी अर्शप्रीत, क्या इस फैसले के साथ कांग्रेस है, जो प्रस्ताव पारित किया आम आदमी पार्टी ने विधानसभा पंजाब विधानसभा में, क्या कांग्रेस इसके साथ है या फिर खिलाफ खड़ी है? जी जमैद साहब, मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है, आज तक 7 मते पास हुए हैं ऐसी विधानसभा, लेकिन फैक्ट द मैटर इज कि आम आदमी पार्टी के एक्शन का आउटकम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, 0 निल। और दूसरी बात साहब ये है कि इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहब भगवंत मान साहब है, जो आजकल चीफ कैंपेनर ज्यादा हो गए हैं, गुजरात जा रहे हैं कैंपेन करने के लिए, जब इतना बड़ा इशू पेंडिंग है, ड्यू है पंजाब के साथ और पंजाब का हक खतरे में चंडीगढ़ पे, तब जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि बीबीएमबी इशू में मोदी साहब के साथ डिस्कस करूंगा, उसका समाधान लेके आऊंगा, मीटिंग भी होगी लेकिन समाधान नहीं लेके आए। फिर 1 अप्रैल को इन्होंने पंजाब का अप्रैल फूल बनाया, पंजाब के साथ एक मजाक किया, क्योंकि उसमें ना तो सिडको इशू टच हुआ और ना ही बीबीएमबी इशू टच हुआ साहब। और लीगल एक्शन लेना इतना इजी था बिकॉज पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कॉन्ट्रास्ट में चेंज हुआ है। चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल सर्विस रूल्स हो गए हैं पंजाब सर्विस रूल से कॉन्ट्रास्ट में। और दूसरा सबसे बड़ी बात साहब कि बीबीएमबी रूल्स 1974 में लिखा हुआ है कि स्टेट की अग्रीमेंट जरूरी है, अग्रीमेंट भी नहीं ली। और आम आदमी पार्टी की जैसी सरकार बनी तभी बीजेपी ने स्ट्राइक किया। यहां से पता लग जाता है कि बीजेपी को पता था इनकेपेबल सरकार है। और अनिल विज साहब तो कह रहे हैं इनके दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं, तो उन्होंने तब स्ट्राइक करना ठीक समझा पंजाब पे जब इनकी सरकार बनी, बिकॉज इनकेपेबल है। और चौथा ही बात साहब कि जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें सेक्शन जो 97 है जिसके तहत इन्होंने बीबीएमबी इश्यूज में भी फेरबदल किए थे, उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। टेबल बीजेपी ने नहीं किया और जो 5 राज्यसभा एमपीज पंजाब से आम आदमी पार्टी ने भेजे, एक ने भी साहब इसके लिए शब्द नहीं कहा। और भगवंत मान साहब ने ट्वीट किया था कि पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है, किसी ने रीट्वीट नहीं किया। और जो 5 राज्यसभा एमपीज भेजे हैं उनमें ना कोई औरत है, ना कोई आम आदमी है, ना कोई दलित है, वो जाके साहब कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि हरियाणा ने जो स्पेशल सेशन कॉल किया है उसमें एसवाईएल का भी आप देखिए मुद्दा आएगा, बिकॉज आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। और मैं बताता हूँ क्लियर क्यों नहीं, बिकॉज ये पावर हंग्री है।
ये हरियाणा के इलेक्शन को देख रहे हैं, वहां जीतना चाहते हैं, तो इसलिए पंजाब के हकों को कुर्बान करने के लिए रेडी है। हो सकता है दरियाई पानी जो है वो हरियाणा को दे ठीक दिया है। जाए पंजाब का, जस्ट बिकॉज आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीतना चाहती है। और सबसे जरूरी एक और चीज मैं कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में ऐसे सेक्शंस हैं जिसकी वजह से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इजीली ये जा सकते थे और चैलेंज करके इस चीज को अंडू कर सकते थे। लेकिन ये एक चीज बताए क्यों नहीं किया। और दूसरा, 29 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होता है कि पंजाब सर्विस नहीं, अर्शप्रीत, आप ये कह रहे हैं, कंक्लूड है कि पंजाब सर्विस रूल से सेंट्रल सर्विस रूल्स हो गए 29 मार्च को। 29 मार्च की सुबह हुआ, पूरा दिन खाली गया। 30 मार्च का पूरा दिन खाली गया। 31 मार्च का पूरा दिन खाली गया। और 1 अप्रैल को आम आदमी पार्टी जब लेट हो गई, when the ship had already sailed, तब इन्होंने ये चीज करने की कोशिश की, उसका आउटकम फिर जीरो था। ठीक है। तो आम आदमी पार्टी इनकेपेबल और इनएक्सपीरियंस सरकार है, जब से आई है पंजाब का चंडीगढ़ पे हक खत्म हो गया सर। ठीक है, अनिल जी के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले अश्विनी दुबे हमें समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि केंद्रीय सेवा नियम लागू अगर चंडीगढ़ पर करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया तो इसका मतलब क्या होता है। अगर मोटा मोटी शब्दों में हम अपने दर्शकों को समझा लें इस बात को, तो फिर आगे चर्चा को बढ़ाएं। जी बिल्कुल कुंदन, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो पार्ट 8 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है यूनियन टेरिटरी पे और रिटायरमेंट एज बढ़ाई गई है साहब, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं। खुद कर देती, बीजेपी को करने का मौका ही ना मिलता। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आवाज नहीं आ रही जी, मैं मेरी आवाज कुंदन जी क्या आप तक नहीं, पहुंच रही है? मैं सुन पा रहा हूं। तो जो देखिए पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंसर्न्ड है एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज को लेकर जी। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर ईच यूनियन टेरिटरी जी। माने प्रैक्टिस अगर हम इन टोटलिटी बात करें तो यूनियन टेरिटरी फॉलो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का विल, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ। तो जो कॉन्सेप्ट है इनका यूनियन टेरिटरीज का, उनका ओरिजिनल वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो 1956 की जो 7th अमेंडमेंट आई उसमें आया। अब भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात करता है पार्लियामेंट की, जो क्रिएट करेगा नए स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को, और ये सबका सब पावर रिजर्व है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। इसीलिए आप देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को लेकर के यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी विद द असेंबली, जो असेंबली, जैसे अगर हम दिल्ली की यूनियन टेरिटरी की बात करें, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी की बात करें और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि इनमें समानता है कि इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। लेकिन अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, दमन दीव की बात करें, नागर हवेली की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो वहां सोनली एडमिनिस्ट्रेटर हैं।